जय हिंद। तो आइए हम आज आप इस वीडियो में आपको हम बौद्ध धर्म के कुछ बता देते हैं। हम तो बता चुके हैं ऑलरेडी, आपको यहाँ तक हम बौद्ध धर्म के बारे में बता चुके हैं। बौद्ध धर्म के बारे में आपको हम त्रिरत्न बुद्ध और संघ और धम्म, बुद्ध संघ और धम्म आपको हम यहाँ तक बताते हैं। त्रिपिटक एक पुस्तक का नाम है। इसमें 3 पुस्तक रहता है, एक सूत पिटक रहता है, एक विनय पिटक रहता है और एक अभिधम्म पिटक रहता है। अभिधम्म पिटक। अब तो हम आपको ये भी बता चुके हैं, त्रिरत्न में बुद्ध संघ धम्म बताए थे और त्रिपिटक में सूत पिटक आता है, विनय पिटक आता है, धम्म पिटक आता है। सूत पिटक सबसे बड़ा पुस्तक है। तो आज हम आपको इस वीडियो में अब हम बुद्ध संगीत के बारे में बताएंगे। बौद्ध संगीत सबसे पहले कब आया, उसका अध्यक्ष कौन है और वह कहाँ लागू हुआ और किस राजा के शासनकाल में मतलब बौद्ध संगीत आया। तो देखिए बौद्ध संगीत आपको हम बौद्ध संगीत अभी नहीं बताएं, ये बता चुके हैं। तो देखिए बौद्ध संगीत में आपको पहला बौद्ध संगीत के बारे में मिटका के यहाँ से बता देंगे क्योंकि बड़ा है थोड़ा। बौद्ध संगीत देखिए पहला नंबर पर बौद्ध संगीत आया 583 में, दूसरा नंबर पर आया 483 में, तीसरा नंबर पर आया 255 ईस्वी में। इस प्रथम सदी देखिए 583 ईस्वी में आया। इसमें अजात शत्रु के शासनकाल में सबसे पहले अजात शत्रु बना, अजात शत्रु। उसके बाद में काला शोक के शासनकाल में आया, काला शोक। उसके बाद में तीसरा बौद्ध संगीत 255 ईस्वी में अशोक के समय आया, अशोक के समय। चौथा प्रथम सदी में द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं, द्वितीय अशोक या इसको कनिष्क भी कहते हैं, कनिष्क भी। देखिए ये जो अजात शत्रु था, ये अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में आया। बौद्ध संगीत राजगीर में आया अजात शत्रु के समय 583 ईसा पूर्व में और इसका अध्यक्ष थे महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगीत काला शोक के शासनकाल में वैशाली जिला में आया, साबक मीर के अध्यक्षता में, साबक मीर के अध्यक्षता में। तीसरा बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आया, मोगलीपोतिस के अध्यक्ष मोगलीपोतिस के समय, मोगलीपोतिस। और चौथी प्रथम सदी अशोक के शासनकाल में ये आया कुंडलवन जम्मू कश्मीर में है, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। इसमें देखिए 2 लोग थे, एक अध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष थे। तो एक अध्यक्ष के नाम है हमारा ये विश्वामित्र और दूसरा उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष। देखिए ये है हमारा बौद्ध संगीति। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहले बौद्ध संगीतियाँ अजात शत्रु के समय में राजगीर में आया था महाकश्यप के अध्यक्षता में। दूसरी बौद्ध संगीतियाँ 483 ईस्वी में काला शोक के शासनकाल में वैशाली जिला में साबक मीर के अध्यक्षता में आई थी। तीसरी बौद्ध संगीतियाँ 255 ईस्वी में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपोतिस के अध्यक्षता में। चौथी प्रथम सदी में आया जो कि द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं और इसको कनिष्क भी कहते हैं। यह कुंडलवन में आया था और कुंडलवन जम्मू कश्मीर में है। इस अध्यक्ष थे विश्वामित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। इसमें 2 लोगों के लाया गया था। तो आपको बौद्ध संगीत के बारे में समझ गए। हम अब आपको लेके चलते हैं आगे की ओर महाजनपद में। देखिए महाजनपद में सबसे पहले इतिहास में राजा बना हर्यंक वंश के बिंबिसार। हर्यंक वंश के पहला राजा बना बिंबिसार। कौन बना?
बिंबिसार। बिंबिसार ये राजधानी बनाया राजगीर को, ये राजधानी बनाया राजगीर। राजगीर पहले इसका राजगृह नाम था, अब इसको राजगीर दे दिया गया। और बिंबिसार को अजात शत्रु ने मार दिया और अजात शत्रु ने अपना हर्यंक वंश में राजा बन गया। अजात शत्रु देखिए, अजात शत्रु ने क्या किया, वैशाली जिला पर आक्रमण हो रहा था, वैशाली जिला को नहीं जीत पाया था। फिर यह अजात शत्रु ने राजगीर को किलाबंदी कर दिया। हम इसके बारे में विस्तार से आगे वीडियो समझेंगे, वीडियो में कौन कौन कैसे कैसे राज को जीता और किस किस से लड़ाई किया। तो इस वीडियो में पहले हम मोटा मोटा समझ लेते हैं हर्यंक वंश और हर्यंक वंश, इसके बाद में आएगा शिशुपाल वंश और उसके बाद में आएगा नंद वंश, महापद्मानंद। तो हम पहले हर्यंक वंश के बारे में क्लियर करते हैं, फिर बाद में शिशुनाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम अजात शत्रु के बारे में समझ लेते हैं। तो यह राजगीर को किलाबंदी कर दिया था, राजगीर को किलाबंदी कर दिया था। और तीसरा इसमें आया जाके वदायूनी इसका बेटा था, इसको मार के खत्म कर दिया। वदायूनी अजात शत्रु को मार दिया, अपने पिता को मार कर खुद की राजा बन गया और ये अपना ला दिया पाटलिपुत्रा में राजधानी। ये मगध के पाटलिपुत्रा में राजधानी ला दिया वदायूनी ने। इसके बाद में वदायूनी के बाद में नागदशक आए। नागदशक देखिए, याद करने के भी कितना अच्छा तरीका है। नागदशक को अंत कर दिया या हर्यंक वंश को साफ कर दिया। शिशुनाग वंश नागदशक को खत्म कर दिया और हर्यंक वंश के लास्ट राजा नागदशक था। नागदशक इसको मार गिरा दिया शिशुनाग वंश। तो स्थापना हो गया अब शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश में पहले शिशुनाग बना, शिशुनाग की स्थापना हुआ। शिशुनाग ने अपना राजधानी को पाटलिपुत्र में रखा था। शिशुनाग ने अपने शिशुनाग वंश ने अपने राजधानी को पाटलिपुत्र में रखा था। नहीं, शिशुनाग वंश ही मालवा राजस्थान से लेके और गुजरात तक, राजस्थान से लेके गुजरात तक, मतलब कि गुजरात तक नहीं, देखिए मालवा और बांग्लादेश, मालवा है राजस्थान, गुजरात में पड़ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक एरिया बढ़ाने का काम किया शिशुनाग। तो मालवा से बंगाल तक एरिया फैलाया शिशुनाग। अब शिशुनाग के बाद शिशुनाग को मारने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो शिशुनाग को मारने वाला आया, शिशुनाग को ख़त्म कर दिया। जैसे इसमें हर बदायूनी एक ऐसा राजा है जिसको अभी तक पता नहीं चला कि किसने मारा, कैसे मारा। बाकी सबको पता है, जिसने जो बना है वो अब पिछले को मार के ही बना है। तो शिशुनाग को मारने वाला कौन आया? कालाशोक आ गया। अब कालाशोक के शासनकाल में ही वैशाली जिला में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? तो आपको बताए थे कि साबक मीर, दूसरा में साबक मीर थे। साबक मीर द्वितीय बौद्ध संगीत करवाए थे अपनी अध्यक्षता में वैशाली जिला में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा आया नंदीवर्मन। अब नंदीवर्मन को मार के ख़त्म कर दिया। कौन? तो महापद्मानंद हत्या कर दिया। ये लास्ट में सब हत्या करके बना है। तब नंद वंश की स्थापना हुआ। नंद वंश की स्थापना हुआ। अब नंद वंश के स्थापना में पहला राजा महापद्मानंद बने। महापद्मानंद एक क्षुद्र जाति के थे, क्षुद्र कहा थे या नाई, क्षुद्र जाति या नाई। अब इसके बाद में धनानंद आया, महापद्मानंद को खत्म कर दिया।
धनानंद। अब धनानंद को अशोक ने खत्म कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने इसके खत्म कर दिया धनानंद को। देखिए अब अशोक के बारे में चालू होगा, तो बेहतरीन से हम लोग पढ़ेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। महाजनपद में पहला हर्यंक वंश आया, सबसे इतिहास में पहला राजा आपको हर्यंक वंश के ये मिला बिंबिसार, पहला राजा था। और पहला राजा के बाद उसको मार गिराया अजातशत्रु ने उसको मार दिया। अजातशत्रु ने मार के उसको अपना राजगीर को किलाबंदी कर दिया। राजगीर को किलाबंदी किया और लड़ाई लड़ा वैशाली से, बट वैशाली नहीं जीत पाया। जैसे ही बदायूं आया तो पाटलिपुत्र में राजधानी बनाया, ये वैशाली को जीत लिया। वैशाली से लड़ाई चला था, वैशाली को जीत लिया। फिर नागदशक आया, नागदशक जैसे ही आया उसे शिशुपाल ने उसको डस दिया। बड़ा नागदशक से भी बड़ा निकला शिशुपाल। तो शिशुपाल नागदशक को मार के अपना शिशुनाग वंश की स्थापना किया। और शिशुनाग ने ही पहला राजा राजपाट संभारा। वो मालवा से लेकर बंगाल तक, मालवा है राजस्थान में, वहाँ से लेकर बंगाल तक एरिया को बढ़ा दिया। और एरिया को अखंड भारत आया था यहाँ पर अशोक के बाद आया था अखंड भारत। पाकिस्तान, अफगानिस्तान उन्हें तक एरिया जीत लिया था। तो अब यहाँ पर शिशुनाग वंश ने मालवा तक है। फिर कालाशोक आया। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था, वो भी वैशाली जिला में। उसका अध्यक्ष थे साबक मीर। फिर उसके बाद में नंदी वर्मन आया। नंदी वर्मन को हत्या कर दिया महापद्मानंद, और महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना किया। और नंद वंश की स्थापना करने के बाद खुद को महापद्मानंद ने राजा बनाया। और राजा बनाने के बाद ये एक क्षुद्र जाति के थे, इसको मार के गिरा दिया धनानंद ने। ये नंद वंश के दूसरा राजा बना, और दूसरा राजा बनने के बाद इसको अशोक ने मार दिया। तो अब यहाँ तक समझ गए कंप्लीट। अब